जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ करवाने की सोचते हैं, जिसमें मुनि वशिष्ठ जी उन्हें उपाय बताते हैं कि आप सोने की रतन जड़ित सीता जी की मूर्ति बनवाइए ताकि आपका यज्ञ सफल हो सके। और फिर कई ऋषि श्री राम जी के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि लवणासुर ने उत्पात मचा रखा है, जिसे सुनकर श्री रामचंद्र जी शत्रुघ्न को लवणासुर के अंत के लिए भेजते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। चिरंजीव कहीं हने निशाना, दक्षिण अश्व चला जब जाना। सचिव तन राखे सुत संगा, उतरे सब यमुन तरंगा। चिरंजीव कहकर बाजे बजवाए, तब दक्षिण दिशा को घोड़ा चला, जिसको संसार जानता है। मंत्री सहित पुत्र को रखकर सब सेना यमुना के पार हुई। रवि तन्या पदबंदी के चली सेन है संग, हर्षहि सुर वर्षहि सुमन, निरखी सेन चतुरंग। यमुना जी के चरणों की वंदना करके घोड़े के साथ सब सेना चल पड़ी। वीरों के दल चतुरंगनी सेना को देखकर बहुत प्रसन्न होकर चले और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। वे सेना सहित उस घने वन में पहुंचे, जहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। वीर बलि हो देखो आई, बांध्यो बांझ सुपुत्र बनाई। सुर सहसर सहायक साथा, आई गई जय रघुकुल नाथा। उन दोनों बलवानों ने आकर उस घोड़े को देखा और पत्र को पढ़कर घोड़े को बांध दिया। 1000 सहायक वीर उस स्थान पर आए जहाँ दोनों रघुवंशी कुमार बैठे थे। तरवर बांध्यो बाज बिलोकी, बालक जाने सकल रिस रोकी। देहु तुरंग ग्रह जाहु सुहाए, धन्य मात पित जिन तुम जाए। मांगू भीख समर चढ़ी भाई, क्षत्रिय कुलहीं कलंक लगाई। घोड़े को पेड़ के नीचे बंधा हुआ देखा तो उन कुमारों को बालक समझकर योद्धाओं ने अपने क्रोध को रोक लिया और कहा, घोड़ा हमें देकर तुम कुशलतापूर्वक अपने घर को जाओ। उन माता पिता को धन्य है जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। दोनों कुमार बोले, भाइयों, युद्ध भूमि में आकर भीख मांगकर क्षत्रियों के वंश को क्यों कलंकित कर रहे हो। हे शोभायमान योद्धाओं, शत्रुओं की कुल को कलंक मत लगाओ। यदि तुमने बिना बल के ही उत्तम घोड़ा छोड़ दिया तो क्या पृथ्वी को योद्धाओं से रहित समझा था। ऐसे सख्त और कड़वे वचन सुनते ही वीर सैनिक उन्हें बालक समझकर दौड़े। तब लव ने धनुष तानकर हंसते हुए एक बाण छोड़ा, जिससे सबके शरीर जर्जर हो गई। सुन मुनि बाल मराल, देहु अश्व निज कोप तजी। पूजी तुम्हें तत्काल, करहीं जन्म सफल प्रभु। शत्रुघ्न बोले, हे मुनियों के हंस समान बालकों, अपना गुस्सा शांत करके घोड़े को दे दो। यज्ञ के समय प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारा पूजन करके अपना जन्म सफल करेंगे। कौन नाम नृप के पूर्व बासु, फिरऊं विपिन निज सेन प्रकाशु। चाड़े हूँ बाज हूँ के ताता, लिख्यो पत्र बांध्यो यह गाता। बालकों ने उत्तर दिया, राजन तुम्हारा क्या नाम है, किस नगर के रहने वाले हो, किस कारण से वन में सेना साथ लिए घूम रहे हो, घोड़े को किस लिए छोड़ा है, क्यों निर्भयता से ये पत्र लिखकर घोड़े के मस्तक पर बांध रखा है। नहीं तब तनु बल पौरुष भाई, चाढ़ूं पत्र बाजी ग्रह जाई। सुनि रिपुहन कटु गिरा ल जाने, गहूँ अस्त्र अस कही मसुकाने। भाई, यदि तुम्हारे शरीर में बल व पराक्रम नहीं है तो पत्र सहित घोड़े को छोड़कर अपने घर जाओ। शत्रुघ्न ऐसे कटु वचन सुनकर शर्मा गए और मुस्कुराकर बोले, अच्छा, हाथ में शस्त्र पकड़ो। हम ही प्रचारत निर्बल भारी, डर पई सिंग बजाएं तारी। अस कई धनुष बाण कर लीने, मुनिवर चरण विनय चित दीने। मारे रथ सारथी तुरंगा, कोटिन बाण हने सवंगा। बालक बोले, आप बड़े बलशाली राजा हैं जो हमें ललकार रहे हैं, पर क्या ताली बजाने से कहीं शेर भी डरते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़ लिए और महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में शीश निवाकर प्रार्थना की। फिर शत्रुघ्न के रथ को तोड़कर घोड़ों और सारथी को मारकर उनके शरीर के करोड़ों बाण मारे। दोनों राजकुमार ने एक एक शूरवीर को ललकार कर मार डाला और सब भागकर श्री रामचंद्र जी के पास आए। पूछो सकल भानु कुल नाथा, रिपु के सकल कहीं गुण गाथा। लक्ष्मण संग चाहूँ सब भाई, मुनि बालक बांधूं बरियाई।
श्री रामचंद्र जी ने सबसे पूछा तो उन्होंने शत्रु के समस्त गुणों का वर्णन कर दिया। प्रभु बोले, तुम सब लक्ष्मण को साथ लेकर जाओ और मुनि बालकों को बांध कर ले आओ। मारे हम जनी आनंदपुर माही, ऋषि सुत बधव उचित भल नाही। चली से संग सेन अपारा, आए तुरंत समर्ज है भारा। उन्हें मारना मत, नगर में ले आना, क्योंकि ऋषि बालकों को मारना ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी बहुत बड़ी सेना को लेकर चले। शीघ्र ही सब उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर भारी युद्ध हो रहा था। लक्ष्मण जी बोले, हे मुनि बालकों, अपने प्राण बचाकर घर को जाओ। सूर्यवंशी देवताओं और ब्राह्मणों के रक्षक हैं। हे तात, अब तुम आंखों के सामने से हट जाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरे शरीर में क्रोध बढ़ रहा है। सुनी लक्ष्मण के वचन बर बिहसे बालक वीर, अनुज बिलोकर जाहूं घर, सुनो महारण धीर। वीर बालक लक्ष्मण के वचन सुनकर हंसे। हे महारण धीर, आप अपने भाई शत्रुघ्न की दशा देखते हुए घर जाइए। लक्ष्मण जी बोले, हे मूर्खों, अपने सहायकों को बुला लाओ, क्योंकि अकेले तुम्हें मारने में कोई भलाई नहीं है। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी बाण को बाण से काटकर अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक करतब लवकुश दिखाने लगे। दोनों और एक दूसरे को ललकार कर मल्लयुद्ध कर रहे थे और हार कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा था। तब लव ने वज्र के समान एक घूसा लक्ष्मण जी को मारा और उन्होंने व्याकुल होकर मन में हार मान ली। फिर लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लव को बाण मार के गिरा दिया। सुमिर सिया मुनि चरण सुहाए, गत मूर्छा लव आतुर आए। शुक्रजीत अरिजे शर मारे, ते सब बाल काट मह डारे। सीता जी और मुनि के चरणों का स्मरण कर लव मूर्छा से उठे और शीघ्रता से लक्ष्मण जी के सामने आए। जिन बाणों ने मेघनाथ आदि शत्रुओं को मारा, उन सबको इन बालकों ने काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। शत्रु को बलवान देखकर लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए और विस्मित हुए। उनके हृदय में सीता जी को त्यागने का बड़ा शोक हुआ। कुश करी क्रोध विशेषो लीन्हा, मंत्र प्रेरी मुनिवर जो दीन्हा। नाक रसातल भूतल माही, यह शर छूटे बचे को नहीं। इतने में कुश ने क्रोध में भरकर वह बाण लिया जिनको श्रेष्ठ मुनि ने मंत्र सहित दिया था, और जिस बाण के छूटने से स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक में कोई भी नहीं बच सकता था। कुश ने उस बाण को तान कर लक्ष्मण जी के हृदय में मारा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। और अयोध्या में जाकर सेना ने पुकार लगाई, बरनी सकल युद्ध के करनी। लक्ष्मण वीर पड़े जिम धरनी, जहीं विधि सकल कटक संगारा। निज लोचन हम नाथ निहारा। इन्होंने युद्ध क्षेत्र की लड़ाई का वर्णन किया। जिस प्रकार वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिरे थे वह भी कह सुनाया। फिर श्री रामचंद्र जी को सारा हाल बताया। तब भरत जी बहुत विलख कर हाथ जोड़कर बोले, विधाता ने हमें यह फल सीता जी के त्यागने के रूप में दिया है। जय श्री राम।